अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत देर कर दी, क्योंकि 9 से 10 घंटा मुझे जॉब के लिए देना होता है। मैं एक सोल ब्रेड अर्नर हूँ। फिर घर का कुछ काम रहता है और जिम भी जाना होता है, तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। तो कुछ लोगों का सवाल था कि ये सॉइल का सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, इसमें एक्चुअली क्या होता है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक और सवाल का जवाब दे देता हूँ। कुछ लोगों का सवाल है कि ये एनमैट स्कोर कितना होना चाहिए सॉइल में अप्लाई करने के लिए। तो यूजुअली लोग कहते हैं कि सॉइल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 200 से ऊपर चाहिए एनमैट का स्कोर। लेकिन मैंने एनमैट में 198 स्कोर किया था और मैंने अप्लाई किया और मुझे सीट भी मिल गया। तो चलिए मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली सॉइल के सिलेक्शन प्रोसेस में 4 राउंड होते हैं। राउंड 1 में आपको स्टैट देना होता है। स्टैट इज़ नथिंग बट सॉइल टैलेंट अप्रिसिएशन टेस्ट। तो एक बेसिक सा बिहेवियरल टेस्ट है। इसमें आपको सारे सवाल के जवाब एकदम ऑनेस्टी के साथ देना है। कोई भी सवाल का जवाब देते समय आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं ये सवाल का जवाब ऐसे दे दूंगा तो ये क्या सोचेंगे, सिलेक्शन करने वाले क्या सोचेंगे। तो ऐसे थॉट्स आपको बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं लाना है। तो बी वॉट यू आर, आप नेचुरली उस सारे सवालों का जवाब दीजिए। और इसमें एक 4 to 5 सेक्शंस होते हैं स्टैट के राउंड में। इसके लिए कोई प्रायर प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो सेक्शन 1 एक बिहेवियरल टेस्ट होगा। फिर बाकी के जो 4 सेक्शन है उसके लिए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो ये हो गया राउंड 1। राउंड 2 में आपको एक लाइफ मैप एक्सरसाइज दिया जाएगा, जिसमें आपको लाइफ के हाइज एंड लोज डिस्कस करना होता है। तो बेसिकली आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है आपके हाइज और आपके लोज के बारे में, और उसके बारे में आपको ऐसे लिखना है क्यों आप इसको हाई मानते हो और ये क्यों लो है आपके लाइफ में। तो व्हाट सिग्निफिकेंस इट हैड इन योर लाइफ, तो इसके बारे में आपको एक शॉर्ट ऐसे सबमिट करना होता है। आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उसके अंदर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है और ऐसे लिख के सबमिट करना है, टाइप करके सबमिट करना होता है वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ में। तो ये हो गया राउंड 2। तो राउंड 3 जो है वो ग्रुप एक्सरसाइज है। इसमें आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा। तो हमें दिया गया था कि एक एक्स कंपनी है, उसको अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करना है बाय प्रोक्योरिंग द चीपर रॉ मटेरियल्स। तो इसके बारे में एक ग्रुप डिस्कशन करके एक पीपीटी या वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करना था। तो फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स मैं तो एकदम साइलेंट रहा, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था क्योंकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं एक बीटेक लेदर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो उसमें कुछ लड़कियाँ मैनेजमेंट बैकग्राउंड से थी, तो अच्छे से कर पा रही थी। तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि थ्रू आउट द सेशन ये ज़रूरी नहीं कि आपको बात करते रहना है। लिसनिंग इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी। अगर आप एक या दो पॉइंट बोले तो अगर वो वैलिड पॉइंट हो तो ये अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप पूरा डिस्कशन के थ्रू आउट द सेशन आप बात करते रहें और आप वो वैलिड पॉइंट्स ना बता पाएँ। तो थोड़ी देर के बाद मैंने अपना एक इनपुट दिया कि R&D में क्या करने से कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। तो फिर हमने 2 लड़कियों को प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया। तो उन लोगों ने प्रेजेंट किया। तो ये हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन। और राउंड 4 है पर्सनल इंटरव्यू। सो पर्सनल इंटरव्यू में जैसा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पहला सवाल होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मुझे भी यही बोला गया था। So I started like I am a leather technologist. I am working in AH group of companies in R&D department. So I am a person of strong determination. I possess great multitasking qualities. So I was 14 when my father started motivating me to become a leather technologist. तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया। तो अपने 14 साल का जर्नी से लेकर मैंने अब तक का जर्नी पूरा उनके साथ डिस्कस किया, उनको बताया कि मेरे फादर ने मुझे लेदर टेक्नोलॉजी क्यों लेने के लिए बोला था। और मैंने कौन से कॉलेज से मैंने अन्ना यूनिवर्सिटी से लेदर टेक्नोलॉजी किया था। और अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय मैं एक बिज़नेस में इन्वॉल्व था 2 इयर्स के लिए। फिर फाइनल ईयर में मैं ट्रेशरर था एसोसिएशन ऑफ लेदर टेक्नोलॉजिस्ट का। फिर मैं एक ईस्ट अफ्रीकन कंपनी में प्लेस हुआ था। फिर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चला गया कोविड की वजह से। फिर मैं कहाँ काम किया, कैसे किया, और कोविड सेकेंड वेव में मेरे फादर का डेथ हो गया था। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की अब तक का जर्नी, कि मैंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था। मैंने 2022 मिड अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और दिसंबर 17 जो कि इनमैट का लास्ट स्लॉट था उसमें एग्ज़ाम दिया था।
तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो इसके बाद वो जो आप बताते हैं फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स, उसके रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे आपके प्रोफाइल के रिलेटेड। सो उसको जवाब आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे एक मैनेजमेंट रिलेटेड सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे मालूम नहीं था। मैंने थोड़ा टाइम के लिए ट्राई किया, फिर मैंने उनसे हम्बली अपोलोजाइज़ किया कि आई एम रियली सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू गेट टू द फिगर्स, आई एम फीलिंग कम्प्लीटली लॉस्ट। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सॉइल के सिलेक्शन प्रोसेस का। बहुत ही यूनिक सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको स्टार्ट एग्ज़ाम का रिपोर्ट आ जाएगा, इससे आपको आपके बिहेवियर का पता चल जाएगा। मैं खुद सरप्राइज्ड था रिज़ल्ट रिपोर्ट देखने के बाद। सो आई होप कि आपका जर्नी भी सॉइल के साथ अच्छा हो, आपका सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।